बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मॉडल वर्ब मस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और भी मॉडल वर्ब्स होते हैं जैसे शुड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, लेकिन आज हम मस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारी मॉडल वर्ब्स पे तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं मॉडल वर्ब शुड और कैन और कुड इनको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सबसे पहले उर्दू में पहचान देख लेते हैं। 3 तरह के उर्दू के जुमले हैं जिनको हम इंग्लिश में मस्ट लगा के बनाते हैं। सबसे पहला, ऐसे जुमले जिनके आखिर में इस तरह के लफ्ज़ आते हों, लाजमी करना चाहिए। जैसे तुम्हें लाजमी इंग्लिश सीखनी चाहिए, उसे लाजमी जाना चाहिए। इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में मस्ट लगाकर बनाते हैं। दूसरी टाइप, उर्दू के ऐसे जुमले जो इस तरह के हों कि कुछ लाजमी करना है या लाजमी होना है, लेकिन उसमें चाहिए लफ्ज़ ना आता हो। जैसे मुझे आज अपनी दादी को लाजमी डॉक्टर के पास ले जाना है। आप सब ने अपना होमवर्क वक्त पे जमा करवाना है। और तीसरी टाइप, ऐसे जुमले जो कुछ इस तरह के हों कि कुछ लाजमी हुआ होगा, लेकिन हमें पक्का नहीं पता कि वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मैं अपने दोस्त को कॉल कर रही हूँ, वो कॉल नहीं उठा रही, तो मैं कह रही हूँ वो ज़रूर मसरूफ़ होगी। तो देखिए, इस जुमले को ज़रूर होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूर मसरूफ़ होगी, लेकिन पक्का नहीं पता। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, ज़रूर मैं घर पे छोड़ आई होंगी। तो इन 3 तरह के उर्दू के स्ट्रक्चर्स को इंग्लिश में हम मस्ट लगाकर बनाते हैं। इस वीडियो में हम मस्ट का 5 मुख्तलिफ तरह का इस्तेमाल सीखेंगे कि कैसे 5 अलग अलग मौक़ों पे आप मस्ट लगा के जुमले बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला इस्तेमाल है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है नसीहत। किसी को बहुत ज़ोर दे के नसीहत करने के लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। जैसे आपको लाजमी इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। जुमले बनाने के लिए पहले आएगा सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है, इसके बाद लगाया मस्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश इस दौर की बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए मैं इंग्लिश के मामले में स्ट्रॉन्ग एडवाइस कर रही हूँ। तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें ज़रूर उसको कॉल करनी चाहिए, यू मस्ट कॉल हर। मैं मोहिंजोदड़ो घूम के आई हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया, तो मैं आपको भी मशवरा दे रही हूँ, तुम्हें ज़रूर मोहिंजोदड़ो घूमने जाना चाहिए, यू मस्ट विजिट मोहिंजोदड़ो। इंग्लिश में बड़े साउंड नहीं होता ना, इसलिए डरो। तुम्हें उन तारों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, यू मस्ट नॉट टच दोज वायर्स। ये भी एक स्ट्रॉन्ग नसीहत है कि तारों को हाथ लगाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए आपको ये काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मस्ट, नॉट, इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर लेते हैं, मसंट। जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं ना, तो बीच में जो टी है उसकी आवाज़ नहीं निकालते, मसंट। यू मसंट टच दोज वायर्स। हमें ट्रैफिक के उसूल को लाजमी फॉलो करना चाहिए, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। सेकेंड यूज़ है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फ़र्ज़, वाजिब या फिर ज़िम्मेदारी, कि कोई चीज़ करना लाजमी है क्योंकि वो फ़र्ज़, वाजिब है या फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वो करें। जैसे प्रोफेसर कह रहे हैं स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस लाजमी अटेंड करनी है, स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड ऑल देयर क्लासेस। अटेंड का मतलब होता है शिरकत करना। हम कोई सरप्राइज़ पार्टी अरेंज कर रहे हैं, इस सरप्राइज़ पार्टी के मुतालिक तुमने किसी को भी नहीं बताना, ये एक सीक्रेट है। यू मस्टंट टेल एनीवन अबाउट दिस सरप्राइज़ पार्टी, इट्स अ सीक्रेट। देखिए, उर्दू में बोलते वक्त मैंने चाहिए नहीं लगाया, मैंने इस तरह से बोला इस सरप्राइज़ पार्टी के मुतालिक तुमने किसी को भी नहीं बताना है। अब सवालिया जुमले देखते हैं। सवालिया जुमले बनाने के लिए हम मस्ट को स्टार्ट में लगा देते हैं, जैसे मस्ट आई लर्न इंग्लिश। अच्छा, सवालिया जुमलों के मुतालिक एक बात समझ लें,
जब सवालिया जुमलों में मस्ट आता है ना, तो उसका मतलब फिर स्ट्रॉन्ग एडवाइस वाला नहीं रहता, बल्कि ऑब्लिगेशन वाला बनता है। अगर हम किसी से नसीहत मांग रहे हैं तो हम शुड लगाते होते हैं, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, शुड आई लर्न इंग्लिश। मस्ट लगाने का मतलब होता है हम किसी से ये पूछते हैं कि क्या ये लाजमी काम है करने वाला, या फ़र्ज़ वाजिब, या बहुत ज़रूरी है, कोई जिम्मेदारी है कि इसको किया जाए, और अगर नहीं करेंगे तो किसी किस्म का हमें नुकसान होगा। जैसे आजकल सब कहती हैं कि इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए, लाजमी आनी चाहिए, तुम भी सीखो। तो मैंने कहा मस्ट आई लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है क्या। पार्सल वाला आया, उसने मुझे पार्सल दिया और साथ में डॉक्यूमेंट भी दिया, कहा इस पे आप साइन कर दें। मैंने कहा मस्ट आई साइन दिस, क्या मेरा साइन करना ज़रूरी है। यस यू मस्ट, जी ज़रूरी है। अली और उसकी फैमिली आज लाहौर जा रहे हैं और सुबह 4 बजे ही वो उठ गए हैं और बैग्स गाड़ी में रख रहे हैं, और बच्चों को भी सुबह सुबह उठाया है कि उठो तैयार हो। तो अली ने उठ के कहा मस्ट वी लीव सो अर्ली, इतनी जल्दी निकलना ज़रूरी है क्या। आज मेरी कोई ऑनलाइन क्लास होनी है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है उसको अटेंड करने के लिए। तो मैंने सर से मैसेज करके पूछा सर मस्ट आई ज्वाइन द क्लास, क्या मेरा क्लास ज्वाइन करना ज़रूरी है। सर ने कहा नो बट इट्स रेकमेंडेड, ये अच्छी बात है कि आप ज्वाइन करें लेकिन ज़रूरी नहीं है। कभी कभार मस्ट लगा के हम सवाल बनाते हैं अपने गुस्से का इजहार करने के लिए। जैसे जब भी हम कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं तो एक दोस्त हमेशा ना कह देती है, तो उस पर मैंने कहा तुम्हारा हमेशा ना कहना ज़रूरी है क्या, मस्ट यू ऑलवेज से नो। कोई दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और तीसरे ने बीच में बात काट के अपनी बात शुरू कर दी, तो उस पर कह सकते हैं तुम्हारा बीच में बोलना ज़रूरी है क्या, मस्ट यू इंटरप्ट। किसी की बात को बीच में काटने के लिए वर्ब यूज़ होगा इंटरप्ट। स्कूल में हमें कोई असाइनमेंट्स मिली और टीचर ने कहा असाइनमेंट्स जुम्मे तक जमा हो जानी चाहिए। टीचर लगा तो सिर्फ चाहिए रही हैं, लेकिन टीचर का मतलब चाहिए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टीचर हमें सिर्फ कोई मशवरा नहीं दे रही हैं कि आपको ये करानी चाहिए, अगर नहीं कराएंगे तो टीचर छोड़ेंगी भी नहीं। तो इसलिए हम सिर्फ शुड लगा के नहीं बनाएंगे बल्कि मस्ट लगाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी काम है, फ़र्ज़ वाजिब या जिम्मेदारी के दर्जे में आ रहा है। असाइनमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड बाय फ्राइडे। देखिए ये सेंटेंस पैसिव का है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है काम करने वाला। असाइनमेंट कौन जमा कराएगा हम उसका जिक्र नहीं कर रहे, बस असाइनमेंट्स जमा हो जानी चाहिए। टेंसेस सीखने के बाद आपने एक्टिव पैसिव भी सीखे ही होंगे। पैसिव के अंदर हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट है असाइनमेंट और मस्ट के बाद हमने लगा दिया बी। और पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जमा कराना को कहते हैं सबमिट और हम उसकी थर्ड फॉर्म सबमिटेड इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा पैसिव सेंटेंस कुछ इस तरह का बनेगा असाइनमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड बाय फ्राइडे। कंपनी में कोई इवेंट है और बॉस ने कहा था कि सब मेहमानों को आप इनविटेशन लेटर्स भेज दीजिएगा, लेकिन कंपनी वाले जो है वो भेजना भूल गए और कल इवेंट और आज आखिरी दिन है। तो बॉस ने कहा द इन्विटेशंस मस्ट बी सेंट आउट टुडे, आज इन्विटेशंस लाजमी भेजे जाने चाहिए वरना कल कोई इवेंट में ही नहीं आएगा। सेंड इसकी थर्ड फॉर्म सेंट। जब कोई चीज़ ज़्यादा लोगों तक भेजी जाए ना तो उसके लिए सेंड आउट ये हम फ्रेज यूज़ करते हैं। और अगर इनके नेगेटिव बनाने हैं तो मस्ट और बी इन दोनों के दरमियान में नॉट लगा दें। द असाइनमेंट्स मस्ट नॉट बी सबमिटेड बाय फ्राइडे। मस्ट और नॉट इनकी कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस अगले सेंटेंस में देखें द इन्विटेशंस मस्टंट बी सेंट आउट टुडे। अगला यूज़ है मस्ट का अपने स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस को शो करने के लिए। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, किसी काम को लाजमी करने का आपका इरादा है तब भी हम मस्ट यूज़ करते हैं। जैसे मैं कोई कहानी की किताब पढ़ रही हूँ और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मैंने कहा मुझे आज ये किताब लाजमी ख़त्म करनी है, मुझे देखना है कि कहानी कैसे ख़त्म होगी, इसका एंड कैसे होगा। मैंने इंग्लिश में कहा आई मस्ट फिनिश दिस बुक टुनाइट, मुझे आज ये किताब लाजमी ख़त्म करनी है। आई कांट वेट टू सी हाउ इट एंड्स,
मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा देखने के लिए कि इसका एंड कैसा होगा। मैं रोज़ कहती हूँ आज अपना बेडरूम साफ़ करूँगी, लेकिन रोज़ाना नहीं कर पाती। आज सुबह उठ के देखा तो बेडरूम बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। मैंने कहा आई मस्ट क्लीन माई बेडरूम टुडे। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है और हम घर में नहीं हैं, हम घर से कहीं बाहर हैं। मैंने अम्मी को कहा अम्मी घर चलें जल्दी, मुझे घर जाना है। आई मस्ट चार्ज माई फ़ोन बिफोर बेड। मुझे सोने से पहले अपना मोबाइल लाजमी चार्ज करना है, क्योंकि ज़रूरत होती है, मुझे अलार्म लगाने होते हैं। रोज़ाना पौधों को पानी देना भूल जाती हूँ मैं। आई मस्ट रिमेंबर टू वाटर द प्लांट्स टुडे। आज मुझे पौधों को याद से पानी देना है। अगला यूज़ है मस्ट का प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कान। किसी चीज़ के होने का इम्कान तो है, लेकिन हमें यकीनी तौर पे नहीं पता कि वो चीज़ हुई है या नहीं हुई है। और मस्ट हम प्रोबेबिलिटी में तब यूज़ करते हैं जब इम्कान बहुत ज़्यादा हो। जैसे आज सपोज़ करें मुझे एक लड़की मिली, उसने मुझे बताया कि वो इस कॉलेज में पढ़ती है। मुझे याद आया कि मेरी बहन भी तो इसी कॉलेज में पढ़ती है, तो मैंने उस लड़की से कहा यू मस्ट नो आलिया, तुम ज़रूर आलिया को जानती होगी। तो देखिए ये जुमला इम्कान को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन इम्कान बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो लड़की जिस हिसाब से बता रही है कि वो इस कॉलेज में पढ़ती है और मेरी बहन भी उसी क्लास में उसी कॉलेज में पढ़ती है, तो यकीनन एक दूसरे को वो जानती होंगी। मैं कोई सवाल हल कर रही हूँ और वो मुझे नहीं आ रहा। मैंने कहा सारा से पूछ लेती हूँ मैं, उसको ज़रूर पता होगा। शी मस्ट नो द आंसर। क्यों? मैंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि वो टॉपर है, तो इसलिए ज़रूर उसको इस सवाल का जवाब आता होगा। वो ज़रूर सो रही होगी। शी मस्ट बी स्लीपिंग। मस्ट के कंटिन्यूअस सेंटेंसेस बनाने के लिए हम मस्ट बी इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं। मेरे सामने कोई बैठा हुआ है मोबाइल लेके और मुसलसल हंसी जा रहा है। मैंने कहा ही मस्ट बी वॉचिंग समथिंग फनी। ज़रूर ये कुछ फ़नी देख रहा है। एक नई स्टोरी बुक आई है और हर कोई उसके मुतालिक बातें कर रहा है। ज़रूर ये किताब मज़े की होगी। दिस बुक मस्ट बी इंटरेस्टिंग। ये जुमला कंटिन्यूअस नहीं है। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले इसलिए हमने बी लगाया है। दिस बुक मस्ट बी इंटरेस्टिंग। जैसे वो ज़रूर थका हुआ होगा। ही मस्ट बी टायर्ड। टायर्ड एडजेक्टिव है ना, तो इसलिए हमने मस्ट के बाद बी लगाया है, क्योंकि मस्ट के बाद वर्ब आता है, ना कि कोई एडजेक्टिव आता है। अब देखते हैं मस्ट के पास्ट सेंटेंसेस। मस्ट के जो पास्ट सेंटेंसेस होते हैं ना, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। हमने जो मस्ट का पहले इस्तेमाल सीखा है ना, किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए या किसी फ़र्ज़ वाजिब चीज़ को बताने के लिए, तो मस्ट के पास्ट सेंटेंसेस उनमें इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल होता है। मस्ट के पास्ट सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये होता है कि मस्ट के साथ हैव लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मेरी चाबियां नहीं मिल रही हैं, ज़रूर मैं घर पे ही छोड़ आई हूँ। आई मस्ट हैव लेफ्ट माई कीज एट होम। लीव छोड़ना, इसकी थर्ड फॉर्म लेफ्ट। आई मस्ट हैव लेफ्ट माई कीज एट होम। और इम्कान बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैं मस्ट लगा रही हूँ अपनी इस इम्कान को बताने के लिए। आज ऑफिस में मीटिंग है और एक मेंबर आया ही नहीं है। मैंने कहा ही मस्ट हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग। ज़रूर वो मीटिंग के मुतालिक भूल गया होगा। फॉरगेट होता है भूलना, इसकी थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन। अच्छा, मस्ट हैव, इन दोनों की भी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो जाती है, मस्ट हैव। मस्ट और आगे आप वी की आवाज़ निकालें, मस्ट हैव। ही मस्ट हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग। कोई पार्सल आना था लेकिन मुझे वो रिसीव नहीं हुआ, लेकिन मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज आ गया डिलीवर्ड। तो मैंने कहा ज़रूर वो गलत एड्रेस पे डिलीवर हो गया होगा। द पैकेज मस्ट हैव बीन डिलीवर्ड टू द रॉन्ग एड्रेस। देखिए ये जुमला है पैसिव का, क्योंकि डिलीवर किसने किया इसका जिक्र नहीं है, सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। और पैसिव बनाने का तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट यानी कि जो पैकेज है उसको जुमले के स्टार्ट में लगा दिया, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। यहाँ भी डिलीवर की बजाय डिलीवर्ड है।
और मस्ट हैव, इसका पैसिव होता है मस्ट हैव बीन और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। द पैकेज मस्ट हैव बीन डिलीवर्ड टू द रॉन्ग एड्रेस। कल मेरी बहन किसी वेडिंग सेरेमनी में गई थी और जब घर आई तो बहुत खुश थी। मैंने कहा ज़रूर बहुत मज़ा आया होगा वहाँ पे। इट मस्ट हैव बीन फन, क्योंकि फन एक एडजेक्टिव है तो इसलिए मस्ट हैव के बाद बी लगाया। और आपको पता है मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मस्ट हैव बीन फन, इट मस्ट हैव बीन फन। और एक लास्ट यूज देख लेते हैं मस्ट का। किसी बात पे जोर देने के लिए हम स्टार्ट में मस्ट वाला सेंटेंस लगाते हैं। जैसे टीचर ने कहा मानना पड़ेगा, मैंने इतने अच्छे नंबर्स की तवक्को नहीं की थी क्लास से। मैंने इतने अच्छे नंबर्स की तवक्को नहीं की थी क्लास से, ये पास्ट का जुमला है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे I didn't expect such high scores from the class। और शुरू में जो है मानना पड़ेगा, उसके लिए I must admit। admit होता है मानना। उर्दू में ना आम तौर पे हम मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, बस ये दो ही यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि कहना पड़ेगा ये आज तक का सबसे अच्छा खाना है जो मैंने कभी खाया है। I must say this is the best meal I have ever had। I have ever had, ever का मतलब होता है कभी, और खाना खाना होता है eat, इसके लिए have वर्ड भी यूज हो जाता है, खाना खाने के लिए ही have। जैसे होता है ना eat the meal, वैसे ही have the meal, और eat की थर्ड फॉर्म eaten, have की थर्ड फॉर्म had। I have ever had, ये I have ever had जो है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। गलती से कुछ हो गया है मुझसे तो मैंने कहा आई मस्ट क्लैरिफाई दैट वज़न्ट माई इंटेंशन एट ऑल। मैं बता दूँ मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। सपोज़ मैंने कोई ऐसी बात बोली है जिसका मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन लोगों ने मतलब कोई और निकाल लिया, तो उस पर मैंने कहा कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था। आई मस्ट क्लैरिफाई दैट वज़न्ट माई इंटेंशन एट ऑल। कोई इंसान कोई ख़तरनाक काम करने लगा है तो उस पर जुमले को जोर देने के लिए कि ये काम खतरनाक है, इट्स वेरी डेंजरस, मैंने शुरू में लगा दिया आई मस्ट वार्न यू इट्स वेरी डेंजरस। तो मैंने आपको बताया ना कि उर्दू में हम इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे तरह के यूज़ हो जाते हैं। कोई भी जुमला है इट्स वेरी डेंजरस, योर प्रेजेंटेशन वाज आउटस्टैंडिंग, तो इन पे जोर देने के लिए शुरू में मस्ट वाला जुमला भी बोल दें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आप जुमले खुद से भी सोचें जिनमें मस्ट लग सकता हो और उनको बना के आप मुझे कमेंट्स में भी बताएं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके वो सेंटेंसेस करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट हैं। अस्सलामु अलैकुम।